السيارات حرقت السيارات حرقت السيارات كما تشاهدون. سيارات الإسعاف تقوم بإطلاق رمت قنبلة نار الناس، رمت قنبلة نار على أحمد عمر، رمت قنبلة نار. दोस्तों, जब से यमन पर हमला हुआ वहां पर प्रधानमंत्री समेत उनके आगे कई मंत्री और कई बड़े अधिकारियों की मौत हुई। इस इजरायली स्ट्राइक के बाद यमन बड़े गुस्से में, और यह बात पूरा मिडिल ईस्ट जानता है कि एक बड़ा हमला कभी भी इजराइल पर हो सकता है, और उसका ऐलान हो गया। जी, एक बड़ा हमला पहले यमन ने एक शिप पर किया, जो इजरायली शिप बताया गया, ऑयल टैंकर बताया, उसकी तस्वीरें सामने आ गई। और एक और बड़ा हमला इस बार इजराइल पर किया गया है, उससे जुड़ी हुई कई तस्वीरें, कई खबरें निकलकर सामने आई, वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश के अंदर घिरे हुए हैं। अब तक अलग अलग जगह प्रदर्शन चल रहे थे, इस बार प्रदर्शनकारी सारे के सारे टूट पड़े कहां? बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को, सेना को भी बुलाना पड़ा कि आप ही आकर समझाओ, क्योंकि आपके अपने लोग ही हैं जो हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी सेना के वो परिवार के लोग जो लगातार युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो भी तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लेबनान में, गजा में कैसा हमला किया जा रहा है, और एक और बड़ा तगड़ा झटका सितंबर की शुरुआत में कैसे लग गया इजराइल को, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। एक वीडियो निकल कर आई है, देखिए, प्रेस टीवी की खबर है। इसमें एक शिप स्पीड बोट दौड़ती हुई जा रही है, और इसमें बताया गया कैसे ऑयल टैंकर पर हमला किया गया था रेड सी में। यह वो तस्वीर की उस वक्त की ये तस्वीर बताई जा रही है कि कैसे यह हमला अंजाम दिया गया। आई अगली कुछ खबरें भी हैं जिसमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पहले ये देखिए, यमन फोर्सेस स्ट्राइक 4 इजरायली पोजीशन विद ड्रोन्स, ये खबर निकल कर आई। ये प्रेस टीवी खबर है। जब बताया गया यमन ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, कहाँ पर? एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक हमले अलग अलग जगह हो रहे हैं। ये यमन की तरफ से किए गए हमले हैं, जो दागी गई मिसाइल उस वक्त की है। ये देखिए, सायरन भी बज उठे हैं, ये खबर निकल कर आई। इजरायली मिसाइल सायरन साउंड इन तेल अवीव। तेल अवीव में लगातार हमले हो रहे हैं, और इन हमले की तस्वीरों के साथ साथ अलग अलग जगह ये खबरें निकल कर आ रही हैं। सायरन लगातार बज रहे हैं। देखिए, वीडियो भी निकल कर आई, ये एक वीडियो। तो इजराइल में यमन ने बड़ा ज़बरदस्त हमला किया, इसकी खबर निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं। अब इसी बीच एक प्रेस टीवी खबर है निकल कर आई, सुनिए। We targeted the enemy's Joint Army Headquarters building in occupied Jaffa with a Samad 4 drone. We also targeted the Al Qudera power plant, the Ben Gurion airport, as well as the port of Ashdod in occupied Palestine with 3 drones. तो ये बेन गुरियन एयरपोर्ट को एक बार फिर से निशाना बनाया गया, इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है। वहीं जो कहा गया वो भी आपको सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, यमनी आर्मी टारगेटेड यूनिस्ट रेजिम जनरल स्टाफ बिल्डिंग को हमला किया गया है। ये समद 4 ड्रोन नाम का एक इनका ड्रोन है, उसका इस्तेमाल किया गया, और इसका इस्तेमाल किया गया जनरल स्टाफ है उनके बिल्डिंग पर ये हमला हुआ है, एक बड़ा हमला है। इन सब के बीच एक और ऐलान किया गया है, ये अंसरुल्लाह की तरफ से, यमन के अंसरुल्लाह यानी हूती लड़ाकों से एक तरफ से कहा गया है, जब से इजराइल ने यमन पर हमला किया है और ये बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद उसके लिए अभी बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। अब तो शुरुआत हो चुकी है, यानी उनका कहना है कि अभी बहुत भीषण हमले होंगे जिसे रोक पाना इजराइल के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता हुआ नजर आएगा। ये दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। अब आइए, एक खबर और है, साइलेंसर्स की खबर है। ये एक सेल्फी दिखाई गई, बताया गया लास्ट सेल्फी है जब इजराइल की आर्मी मरीन्स यूनिट मारी गई। एक वो घर में छिपे हुए थे, अचानक से धमाका हुआ है, सारे के सारे लोग मारे गए, ऐसा दावा वहां पर किया जा रहा है। और जैसे ही ये खबरें निकल कर सामने आई, वहां पर हंगामा हो गया। देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए। तो कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये जगह कौन सी बताता हूं भी आपको, पहले देखिए तस्वीरें, कैसे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये नेतन्याहू के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, भारी तादाद में थे, और वहां आगजनी हुई जबरदस्त तरीके से। ये देखिए,
एक के बाद एक कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अब इसी को लेकर मिश्रा मरेश भी कहते हैं कि इजराइल अंदर से टूट रहा है। क्यों कहा जा रहा है, जरा ये तस्वीर देखिए। पहले कैसे आग बुझाने की कोशिश की जा रही, क्यों कहा जा रहा है, समझाएंगे। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, एक नहीं दो नहीं, नेतन्याहू के घर के बाहर का कि ये तस्वीर है। दरअसल उनका कहना है कि हिब्रू सूत्रों के मुताबिक वहां समाज दो हिस्सों में बट गया है। गजा जंग में नेतन्याहू लाइन के समर्थकों ने विरोधी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने यरूशलेम स्थित नेतन्याहू आवास के पास एक वाहन में आग लगा दी। ये खबर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो कट्टर समर्थक हैं जो न केवल नेतन्याहू बल्कि स्मोट्रिच और साथ में जो बेन-गुवियर है उन जैसे मंत्रियों के समर्थक हैं जो नारेबाजी करते हैं, गालियां देते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, कट्टर सब। लेकिन उनकी तादाद कम है। और एक तरफ वो लोग हैं जिनके अपने लोग गजा में युद्ध लड़ने गए हैं, या फिर उनके वो लोग जो विदेशों में रहते हैं अपने, लेकिन उनको लताड़ा जा रहा है क्योंकि वो इजरायली हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसलिए दो हिस्सों में बटा हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताई थी खबर। अब देखिए एक क्या खबर आई, इजराइल की जो मैन पावर है वो लगातार कम होती जा रही है। गजा में लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया 900 इजरायली सैनिक अब तक मारे गए और तकरीबन 6200 ऐसे सैनिक हैं जो हैं तो सैनिक ही अब, लेकिन पूर्व सैनिक इसलिए होना पड़ा क्योंकि वो उन पर हमला हुआ, वो अपंग हो गए। तो ये तस्वीरें भी वहां से निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। अब आते हैं जरा, ये देखिए ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। एक के बाद एक हमला कैसे हो रहा है। ये शेख रदवान इलाका है। दावा किया गया इजराइल लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है। एक और तस्वीर देखते चलिए। कई वीडियोस वहां पर निकल कर सामने आ रही हैं, कैसे लोगों में गुस्सा है, नाराज। ये देखिए इजरायली जिनोसाइड एंड वॉर क्राइम डॉक्यूमेंटेड। लगातार एक के बाद एक हमले। यहां देखिए गजा में कैसे शेख रदवान है, वहीं पर यह हमला हुआ है। सिविलियंस की टेंट है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। जैसी आवाज सुनी तो किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की और उस वक्त की यह तस्वीर निकलकर सामने आई, कैसे ड्रोन से हमला किया गया। एक और तस्वीर देखिए, वही एम्बुलेंस खड़ी है, इसका मतलब अस्पताल के बेहद करीब के इलाके को निशाना बनाया गया। ये ड्रोन गिरा है। अल शकीक शेख रदवान क्लिनिक है, वहां पर यह हमला हुआ है। तो चुन चुनकर ऐसी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जिससे अगर कोई बम अटैक होता है, कोई हमला होता है, तो उसके बाद अगर कोई घायल हो उसका इलाज तक ना हो पाए। ये इस तरह की स्थिति वहां लगातार बनाई जा रही है। अब देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है। ये सारे के सारे नेतन्याहू विरोधी हैं जो हैं इजरायली। उन्होंने कहा हम मर जाएंगे लेकिन किसी भी कीमत पर अब आर्मी में नहीं जाएंगे। इस तरह के नारे वहां पर लगातार गूंज रहे हैं इजराइल के अंदर, एक के बाद एक इस तरीके के नारे। अब देखिए लेबनान में क्या कर रहा है, हर तरफ इसने अपना विस्तार करने की सोची और उसके तहत ये देखिए पहले वीडियो। ये लेबनान, दक्षिणी लेबनान में दागी गई मिसाइल है, इजराइल ने ये हमला किया है। ये एक तस्वीर निकल कर आई। एक और वीडियो देखिए, एक मिसाइल जाती हुई नजर आ रही है। ये दक्षिणी लेबनान पर किए गए हमले के वक्त की वीडियो है। देखिए ये मिसाइल जाते हुए ऊपर, तो आपको चंद्रमा नजर आ रहा है, मून है, लेकिन मून के ठीक नीचे गिर जाते हुए देख रहे होंगे। ये दक्षिणी लेबनान की तरफ दागी गई मिसाइल है जो इजराइल ने दागी है। तो अलग अलग ये तस्वीरें निकली हैं। अब एक बड़ा ऐलान बेल्जियम की तरफ से किया गया। बेल्जियम ने कह दिया टू रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ फिलिस्तीन एट यूएन जनरल असेंबली इम्पोज सैक्शन ऑन इजराइल। यानी बेल्जियम ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा इजराइल पर प्रतिबंध लगना चाहिए और बेल्जियम ने कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए। वहीं ऐलान बीडीएस ने कॉल किया है ऑन ब्राजील टू सस्पेंड स्टील शिपमेंट टू इजराइल। कह दिया गया है कि भैया ब्राजील से कहा है कि अपना जो स्टील शिपमेंट है इजराइल के साथ उस पर रोक लगनी चाहिए, यानी कि उसे किसी भी कीमत पर रद्द कर देना चाहिए। अब आपको तस्वीर एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो जरा गौर से देखिएगा। ये वीडियो अमेरिका की हरकत की है।
अमेरिका ने कहां कैसे किस तरीके से हमला किया वो वीडियो देखिए पहले। ये देखिए वीडियो है, ये शिप जा रहा है, अनक्लासिफाइड है ये वेनेजुएला की बोट बताई जा रही है। इस वेनेजुएला की बोट पर जो हुआ उसकी है डिक्लासिफाइड। ये देखिए ये बोट नजर आती है वेनेजुएला की, इस पर 11 लोग सवार थे और इस पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। ये अमेरिका की तरफ से जैसे ही हमला हुआ है उसके बाद जो मदुरो है यानी वो इजराइल के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो उन्होंने ऐलान कर दिया If Venezuela were attacked, it would immediately move into the period of armed struggle and defense of the national territory and of the history and तो उन्होंने कहा रिपब्लिकन आर्म्स घोषित कर दिया जाएगा। रिपब्लिकन आर्म्स घोषित करने का ऐलान किया है कि जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसके बदले में अब हमें रिपब्लिक इनाम घोषित करना पड़ेगा और इसके चाहे कोई भी परिणाम हो। उन्होंने कहा वेनेजुएला की तरफ से कह दिया कि हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं है। इस बार जो उसने हरकत की है उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। नमस्कार।